महावास्तु में हेल्थ के रिलेशनशिप में जो भी फाइंडिंग्स आई हैं, जो ऑन रिकॉर्ड रिपीटेडली देखा गया कि यहाँ ये होने से ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ ये होने से ये प्रॉब्लम होती है, उसको हमने डॉक्यूमेंट कर लिया। और ये चार्ट जिसका प्रिंट आउट आपको दिया है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 3 तरीकों से वास्तुशास्त्र में स्वस्थ का, हेल्थ का इवैल्यूएशन किया जाता है। एक जो ट्रेडिशनल तरीका है कि वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट में, कोहनिया और घुटना साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, पांव साउथ वेस्ट में, और बॉडी जो है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, और वो औंधे मुंह लेटे हुए हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये एक प्रतीकात्मक डायग्राम है। वास्तु पुरुष के अनुसार आपको जहां कहीं भी प्रॉब्लम है, शरीर के जिस हिस्से में प्रॉब्लम है, वास्तु पुरुष के उस हिस्से में, बिल्डिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत होने के कारण सेहत की समस्या होगी, ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा गया है। एक ढंग है ये देखने का। कोई व्यक्ति कहे सर में ये तकलीफ तो नॉर्थ ईस्ट में आपके यहां ये होगा, हम ऐसे सीधा सीधा कहेंगे। कोई व्यक्ति कहे जी घुटने में दर्द, दाएं में के बाएं में, दाएं में है तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम, और बाएं में है तो साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम। कोहनी में दर्द, बाई में के दाई में। पवन ने जो बात शेयर करी आज, एक बार माइक पे आप फिर से शेयर करेंगे। I've been having a severe neck pain because of this accident that I had had, and there have been some ligament tears and problems in the neck area and the upper back. And I had a dustbin lying in the north zone, and I removed it at about 3:30 this morning, and I'm relieved of more than 60% of the pain right now. दैट्स ग्रेट। सो आपके साथ क्या अनुभव हुआ? आई टोल्ड सर, जैसे पता चला था कि सर ने एनर्जी फील्ड से रिलेट करके मैम को बोला था कि आपकी मदर को प्रॉब्लम है तो आप नॉर्थ ईस्ट में सॉल्ट की वो रख दीजिए। तो मैंने वैसे ही सर को बोला कि मेरी मॉम को हेड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको बार बार चक्कर आता है एंड शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी बैड हेड एक, एंड द डॉक्टर्स एक्चुअली सेड कि इट माइट बी ट्यूमर, तो आप MRI का स्कैन कराइए। तो आई टोल्ड द सेम थिंग टू सर, एंड सर ने मेरे को बोला कि आपका जो मेन डोर है उसके वहाँ पे कील ठोक के कोई 2 नारियल टंगा हुआ है। आई रिकलेक्टेड एंड आई कॉल्ड माई वाइफ एंड शी सेड यस, एक नहीं 2 है। एंड द नेक्स्ट डे माई मॉम सेड कि वो हटा दिए आपने? हाँ जी, वो हटा दिए हमने, वो हटा दिए दोनों नारियल। एंड नेक्स्ट डे मेरी मॉम से बात हुई एंड शी हैज़ इम्प्रूव्ड वेरी मच एंड शी इज़ फीलिंग वे बेटर नाउ। थैंक यू सर। नॉर्थ ईस्ट में उनके सर दर्द था तो ये डस्टबिन मिला, उनके था तो वो कील लगा हुआ मिला। तो जब भी सर दर्द की कोई प्रॉब्लम की बात करेगा तो इमीडिएटली आप कहोगे कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ कुछ है, उसको ठीक करो। एक तरीका वास्तुशास्त्र में ये है। दूसरा तरीका मर्म स्थान, आयुर्वेद में एक्यूपंक्चर में मर्म स्थान की अवधारणा है। मर्म स्थान इज एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स हैं, या आयुर्वेद में उन्हें मर्म भेदन कहा जाता है। हमारे यहाँ भी नीडल से केरला में वो थेरापी दी जाती है, मर्म भेदन कहा जाता है उसको। तो वास्तु में भी भू मर्म भेदन करके एक टेक्निक है। जो मर्म स्थान है उनको इस प्रकार से लोकेट किया जाता है। ये आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है, आप लोग इसमें से डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि कैसे इसको बनाते हैं, क्या करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स निकल के आते हैं, इसमें ये 16 महामर्म स्थान हैं। ये वाले अश्विनी, ये है वो 3 बाय 3 फुट का ब्रह्म स्थान जो आप कह रहे थे बचाना चाहिए क्या? आप इसे ढूंढ ही नहीं सकते। आप ट्राई करना, आप इन मर्म स्थानों को ढूंढ नहीं सकते। और ये एक बड़ा मिस्टीरियस फिनोमिना है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है, बिल्डिंग अपने आप में, बिल्डिंग का स्पेस बिल्डिंग को ऐसे ऑल्टर करवा देता है कि वो सारे के सारे मर्म स्थान जो हैं वो सेफ गार्ड हो जाते हैं। नहीं तो वो बिल्डिंग बनती ही नहीं। जैसे ही किसी बिल्डिंग में कोई भी मर्म स्थान भेदित होता है, ठीक उसी स्पॉट पे एक्सीडेंट हो जाता है। हजारों केस स्टडीज हैं मेरे पास, और हम इन्हें लोकेट नहीं कर पाते। तो मेरे ये जो राइट शोल्डर है, इस जगह मेरे बहुत पेन होता था। तो आई हैड योर बुक 45 एल्केमी वाला पावर वाली, मैंने अपने ही हिसाब से उस जगह को नापा। मैंने कहा कि ये क्या चीज़ आ रही है। जो फ्रिज जो रखा हुआ था वो ऑलमोस्ट मर्म स्थान के एक पॉइंट पे आ रहा था। इट वाज समवेयर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में। मैंने उसको स्लाइटली करीब आधा फीट के आसपास 6 इंच खिसका दिया। हाँ, कुछ इधर को खिसका दिया
And surprisingly, though I went through this, और ये पेन मेरा ठीक हो गया. पेन ठीक हो गया. हाँ, जबकि मैं हॉस्पिटल जाके उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, फिजियोथेरेपी करवाता रहा, लेकिन पेन जा नहीं रहा था. हमारे ऑर्थोपेडिशियन बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर, उनके एक पर्टिकुलर जगह बैक में उनके प्रॉब्लम हुई, दर्द शुरू हो गया. खुद डीएम हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और कंट्री के बहुत ही सीनियर ऑर्थो सर्जन भी हैं. सब कुछ कर ही लिया होगा जब मेरे को फ़ोन किया, तो ऑब्वियसली सब कुछ ही कर लिया होगा. तो यार समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है. मैं गाड़ी में बैठा था, मैंने उनको कहा कि आपके साउथ वेस्ट में बच्चों ने जो किताबों की एक नई अलमारी ला के कमरे के बाहर रखी है, उसको एक आध फिट इधर उधर खिसका दीजिए, फिर कल देखते हैं रिजल्ट. आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या हुआ होगा. वो कहते हैं कि यार यहाँ आके जब पेशेंट आते हैं तो तुम भी आके बैठ जाया करो, ये अलमारी ही इधर उधर करवा दिया करो लोगों के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आती. तो ये है मर्मा टेक्निक. आपने ढूंढ लिया, अच्छी बात है, पर मेरा ये अनुभव है कि इसको सादा, इस डायग्राम को समझ लो कैसे बनती है. कोई तकलीफ कहे तो ठीक वहाँ कहीं उस डायरेक्शन में कोई नई चीज़ ला के रखी होगी, उसको इधर उधर खिसका दोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ऑड शेप प्लॉट्स में इसको ढूंढना पॉसिबल नहीं है, और इतने रेगुलर प्लॉट सारे होते नहीं, पर ये टेक्निक काम करती है. उसमें जो उस पर्टिकुलर जोन के अंदर वो पूरा इफेक्ट आएगा, या उसको थोड़ा सा एग्जैक्टली उसी तरीके से देखेंगे? जैसे आपने हेडेक का कहा, तो वो दीवार हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है उसके सेंटर में आ रही हो, या बिल्कुल उस जगह आ रही हो, से 1/3 मर्म ही वेदन हो रहा होगा, मर्म ही कोई हिट हुआ होगा ना अप्रॉक्सीमेटली, मतलब वही. और ये बहुत रेयर होता है. ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में कील लगाने से पहले मर्म स्थानों को ढूंढता हूँ कि कहाँ, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत रेयर होता है, क्योंकि बिल्डिंग उन्हें सेफगार्ड करती है. जैसे हमारे शरीर में भी मर्म स्थान है, तो बॉडी ने ही उनको अपना एक प्रोटेक्शन सिस्टम दे रखा है, जो कि मार्शल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, मतलब वो कोई उसके लिए हिट मारने के लिए, तो वो सिस्टम अपने आप प्रोटेक्ट करता है. ऐसे ही बिल्डिंग भी करती है, पर डायग्नोसिस के लिए जब कोई ऐसी चीज़ हो कि ये समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है, तो मर्म स्थानों को चेक करने से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं. दूसरा एस्पेक्ट, जो भी प्रीशियस स्टोन्स हैं उनको कलर के आधार पे एलिमेंट्स में डाइसेक्ट कर दीजिए. हरा पन्ना बुध का, पेरिडॉट बुध का, हरे पत्थर जितने भी हैं उनको आप एयर एलिमेंट के जानिए. नीले पत्थर जितने भी हैं उनको वाटर एलिमेंट के जानिए. जितने भी सफ़ेद रंग के पत्थर हैं उन्हें स्पेस के, आकाश तत्व के जानिए. जितने भी लाल रंग के पत्थर हैं उनको अग्नि के जानिए. इस प्रकार से बाइफर्केशन कर दीजिए रंगों के आधार पे. बिल्कुल ठीक. जो मर्म स्थान जिस जोन में आ रहा है उसके आधार पे उसका कलर सेलेक्ट कर लीजिए, और उस मर्म स्थान में ड्रिल करके वो स्टोन लगा दीजिए और ऊपर वाइट सीमेंट लगा दीजिए. वो मर्म स्थान इमीडिएटली क्योर हो जाता है. लॉजिक समझ में आया? एक सादा विषय जो है वो मैंने आपको दिया है कि कौन सी दिशा में क्या होने से, ये जो शीट पे हमने मार्क किया है कि किस अंग में प्रॉब्लम है. वात पित्त कफ सभी दिशाओं में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो वात की जो एक्सपेंशन है, वात पित्त कफ, ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक पित्त होता है. आयुर्वेद में वात पित्त कफ की अवधारणा है. साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच तक वात फैला हुआ होता है. आप देख सकते हैं वात पित्त कफ का दिशाओं के साथ कैसे संबंध है. उसके बाद फर्दर सब डिवीज़न हैं, पित्त वात कफ, ये फर्दर सब डिवीजन्स हैं. और फिर उसमें आगे जाके शरीर के अंग दिए हुए हैं कि कौन सी दिशा इम्बैलेंस होने से शरीर का कौन सा अंग इन्फ्लुएंस होता है. ये एक तीसरी विधि है. ये तीसरी विधि में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, किडनीज की है, पेरिकार्डियम की है, सर्कुलेशन ऑफ एयर्स इन द बॉडी है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग शरीर के अंग हैं. इम्बैलेंस वो दिशा क्यों होती है ये आपको पता है, एंटी एक्टिविटी, एंटी फंक्शनिंग, एंटी एलिमेंट होने की वजह से वो दिशा इम्बैलेंस होती है. आपको बैलेंस कैसे करना है ये आपको क्लियर है. जैसे ही आप उसे बैलेंस करते हैं तो
रोग में राहत मिलती है। जैसे नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे ब्लैडर में अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन लिखा हुआ है, ठीक, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन। बिल्डिंग में हमने क्या पाया, मल्टीपल जगह पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में सर दर्द है तो नॉर्थ ईस्ट में ट्रीटमेंट दिया तो राहत मिली। दिस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज एक्सटेंडेड और हाईएस्ट ऑन द रूफ। अगर छत के ऊपर ये हिस्सा ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है तो ये प्रॉब्लम पाई गई है। ये सैकड़ों केस स्टडीज़ को समराइज करके ये चार्ट बना है। ये वात पित्त कफ का वर्णन हमारे शास्त्रों में है दिशाओं के आधार पर। आयुर्वेद के ग्रंथों में कौन सी दिशा में कौन सा अंग और कौन सी दिशा, इनका संबंध आयुर्वेद के ग्रंथों में है। और प्रॉब्लम क्या होती है ये भी आयुर्वेद के हिसाब से हमने कोरिलेट करके ली हुई हैं। और बिल्डिंग में एग्जैक्टली कहाँ क्या होने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ये इसमें समराइज करके दिया है। भूमरम वेधन के बारे में आपने एक नोट सुना, एक चीज़ और है, दिल्ली भूचाल के लिए, भूकंप के लिए सेंसिटिव जोन में है, ये सबको पता है। और ये चीज़ सदियों पहले डिटेक्ट हुई थी और उसके लिए मेहरौली को सेंटर माना जाता है। और वहाँ पर जो अशोक की लाट लगी है वो एलॉय में, वो एक्चुअली भूमरम वेधन का टिपिकल एग्जाम्पल है। वो उसी को क्योर करने के लिए लगाई गई है। आप कभी मौका लगे तो जाके देख के आइएगा उसको। कुतुब मीनार में, वो कुतुब मीनार कैंपस में एक लोहे का वो लगा हुआ है जिसे हाँ लोग वो करके देखते हैं। तो उसको जो है वो वास्तव में भूमरम वेधन के आधार पर वो लगाए गए थे। और प्राचीन समय में जहाँ जहाँ पर भी सिस्मिक सेंटर्स या वो सेंसिटिव जोन्स हैं वहाँ पर हमारे यहाँ पर यही उपचार किए गए। भुज में जब ये सारा कुछ हुआ तो एक छोटी सी खबर थी किसी अखबार में कि बाकी सब कुछ तो गिर गया, एक 500 साल पुराना मंदिर था उसको कुछ नहीं हुआ। बाद में वहाँ पर जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर थे, कुछ लोग परिचित थे, तो मैंने उस एरिया के और फोटोग्राफ मंगाए और डिटेल मंगाई। ऐसा ही एक पिलर उस मंदिर के बाजू में भी लगा हुआ है, वो छोटा सा है, वो उतने एरिया को प्रोटेक्ट करता होगा। तो भूमरम वेधन के ये टिपिकल एग्जाम्पल हैं। और भी कहीं भी देश में मिले, विदेश में ये एग्जाम्पल्स मिले तो उनको कलेक्ट करिएगा। तो ये हमारी भूमरम वेधन टेक्निक थी।